हाय गाइज, नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मंटूस कुमार। मैं आपको आज कॉमन ईरर का मैंने दूसरा पार्ट दूसरा जैसे पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने रूल नंबर 15 तक पूरा डिटेल से पढ़ा दिया हूँ। अगर जो भी स्टूडेंट अगर एक से रूल नंबर 1 से नहीं पढ़े हैं कॉमन ईरर, तो पहले वाले वीडियो में जाकर पहले इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कितना रूल पढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है कॉमन ईरर। तो कॉमन ईरर होता क्या है? कॉमन ईरर जो होता है ना, इस बार जो अग्निवीर एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है उसको पूछिएगा जाकर। अगर आपको कोई परिवार दिया है तो उसको पूछिएगा कि कॉमन ईरर कितना महत्वपूर्ण होता है इस एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए। अगर उससे पूछेगा तो अब इस वीडियो को दिखा दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन जो जितनी भी होती है सब सब इंडियन एयरफोर्स नेवी में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें से क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, तभी आपको हमें इसका सब प्रोसेस बता रहा हूँ। इसका पहले मैं थ्योरी दे रहा हूँ। ठीक है, आपको कॉमन ईयर का थ्योरी दे रहा हूँ। मैं उसके बाद आपको अगर कॉमन ईयर का ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के बाद मैं एक तो पीडीएफ बनाऊंगा जो उसको उसको मैं हल करूँगा। ठीक है, कॉमन ईयर जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें खाली ऑब्जेक्टिव की तरह रहेगा। आपको उसमें पकड़ना है, चुन चुन के कौन कॉमन ईयर है। ठीक है, आपको हमें इसको आगे कॉमन ईयर खत्म करने दीजिए। लगभग 50-60 रूल है, इसको खत्म कर लेते हैं तो आपको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना समय गवाते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जब दिल दे दिया है तुझको तो क्या करूं। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 16। आज रूल नंबर 16 से स्टार्ट कर। रूल नंबर 15 तक अगले क्लास में हो गया था। ठीक है, और रूल नंबर 16 क्या कहता है उसके बारे में हम समझते हैं। ये जो इंग्लिश ग्रामर होता है ना भाई, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत। इंग्लिश ग्रामर के बिना आप कुछ भी तैयारी नहीं करते, आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपको अच्छा जानकार बनना है, इंग्लिश का जानकार बनना है, तो आप इस यूट्यूब चैनल में आप जुड़े रहिए। आपको एक एक कर वीडियो एक एक पाठ करके आपको समझाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो का लाइक जो सब्सक्राइब किए हैं अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप इस यूट्यूब चैनल को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, और हमको तो फुल गारंटी कि आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर ये 1 कहता है कि नाउन के रूप में स्टील वर्क गलत है। क्या है गलत है? स्टील वर्क गलत है। क्या गलत है? स्टील वर्क नहीं होता है। नाउन के जो रूप में है, कॉमन एरियर में लिखा हुआ रहेगा कि स्टील वर्क, तो वहाँ पर आप गलत इसको बना दीजिएगा। ठीक है, कॉमन एरियर में स्टील वर्क नहीं होता है। क्या होता है? स्टील वर्क नहीं होता। क्या होता है? स्टील वर्क्स होता है। क्या होता है? स्टील वर्क्स होता है। समझ गए होंगे कि नाउन के रूप में, कॉमन एरियर के रूप में जो स्टील से होता है, स्टील वर्क नहीं होता है। क्या होता है? स्टील वर्क्स होता है। क्या होता है? स्टील वर्क्स होता है। समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए गाइस, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रोल नंबर 17 क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। 15 में क्या समझ, 16 में क्या था समझ गए होंगे कि स्टील वर्क नहीं होता, होता स्टील वर्क्स होता है। क्या होता है? स्टील वर्क्स। यस लग जाता है। ठीक है, तो आपको कॉमन एरर में ये सही हो जाता है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 17 क्या कहता है कि नाउन के रूप में इन डिटेल आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि मैंने इसको डिटेल से मैं डिटेल से दे दिया हूँ, इन डिटेल में दे दिया हूँ, मगर ये गलत है। आपको यह बोलना गलत है। इन डिटेल नहीं होता है। क्या होता है? इन डिटेल नहीं होता है। आप समझ गए? आप इसको एकदम बढ़िया से शांत से एकदम याद कर लीजिएगा कि इन डिटेल नहीं होता है। क्या होता है? इन डिटेल गलत होता है। क्या होता है? इन डिटेल गलत होता है। इन डिटेल क्या होता है? इन डिटेल गलत होता है, क्योंकि इन डिटेल नहीं होता है। कॉमन एरर में नाउन के रूप में जो है इन डिटेल नहीं होता है। अब क्या इसका तो सही रूप क्या होगा भाई? तो इन डिटेल तो गलत है, तो गलत सही इसका क्या होगा? तो सही भी तो इसको होना चाहिए। तो सही होता है इन डिटेल्स होता है। क्या होता है? इन डिटेल्स। क्या होता है सही? सही होता है इन डिटेल्स। यस लग जाता है। ठीक है, इन डिटेल्स सही हो जाता है। अगर कॉमन एरर में इन डिटेल्स रहा तो उसको आप सही मार के आइएगा। ठीक है, अगर इन डिटेल नज़र में आया तो उसको क्रॉस मार के आइएगा, गलत हो जाएगा। इन डिटेल नहीं होता, इन डिटेल्स होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। और रूल नंबर 18 कहता है कि नाउन के रूप में फैमिली मेंबर नहीं होता है। आप नहीं बोलते हैं कि आप कितने फैमिली मेंबर हैं, तो आप कितने परिवार के सदस्य हैं,
तो आप यहाँ पर गलत है। फैमिली मेंबर इंग्लिश में नहीं होता, नाउन के रूप में फैमिली मेंबर नहीं होता। अगर आपको कॉमन एरर में अगर फैमिली मेंबर्स नज़र आया तो उसको डायरेक्ट गलत कर दीजिएगा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स होता नहीं है, क्योंकि यह गलत होता है, फैमिली मेंबर्स नहीं होता। क्या होता है इसका सही भी तो है, सही क्या है, तो मेंबर ऑफ द फैमिली होगा। क्या होगा, मेंबर ऑफ द फैमिली होगा। मेंबर मतलब कितना, संख्या। संख्या मेंबर क्या, तो मतलब कितने फैमिली में कितने संख्या है, कितना संख्या, तो मेंबर ऑफ द फैमिली होता है। क्या होता है, मेंबर ऑफ द फैमिली होता है। समझ गए मैं कि क्या होता है, फैमिली मेंबर होता है अथवा मेंबर ऑफ फैमिली होगा। ठीक है, समझ गए मैं। चलिए रूल नंबर 19 की ओर चल रहे हैं। रूल नंबर 19 क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, नाउन के रूप में क्या कह रहा है, नाउन के रूप में पिक्चर क्या है, गलत है। नाउन के रूप में पिक्चर जो है क्या है, गलत है। समझ गए होंगे, नाउन के रूप में भाई क्या होता है, पिक्चर क्या होता है, गलत होता है। आपको समझ में आ गया कि नाउन के रूप में पिक्चर गलत होता है। आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जा रहे हैं हम आज मोबाइल में एक पिक्चर देखें, मगर आप पिक्चर नहीं देखें, आप पिक्चर मतलब गलत हो जाता है। क्या होता है, पिक्चर्स होता है। क्या होता है, पिक्चर्स होता है, एस लग जाता है। ठीक है, पिक्चर्स जो है सही सही उच्चारण है। क्या है, सही उच्चारण है। पिक्चर नहीं होता है, पिक्चर्स होता है। ठीक है, समझ गए, रूल नंबर 19 तक हो गया। और रूल नंबर 20 क्या कहता है उसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 20 क्या कहता है जी। ठीक है, चलिए गाइज अब स्टार्ट क्या कर रहे हैं, रूल नंबर 20। देखो भाई, रूल नंबर 20 कहता है ना कि जब आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी मोबाइल में आप मूवी देख रहे हैं, तो आपको पूछता है कोई व्यक्ति कि आप क्या देख रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, मूवी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई, तो मूवी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। मगर यहाँ मूवी गलत होता है, समझ गए हैं। मूवी क्या होता है, गलत होता है, मूवी नहीं होता है। क्या होता है भाई, तो मूवी अगर बोला कि मूवी नहीं होता तो क्या होता है, तो मूवीज होता है। क्या होता है कि हम क्या देख रहे हैं, तो मूवीज देख रहे हैं। मूवीज देख रहे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं, हमें मूवीज देख रहे हैं। ठीक है, पिक्चर देख, मूवी का पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, मूवीज होता है। समझ गए। ठीक है, मूवी नहीं होता है, क्या होता है, मूवी होता है। ठीक है, और रूल नंबर 21 कहता है, रूल नंबर 21 क्या कहता है भाई, कि नाउन के रूप में टॉकी, मतलब जैसे टॉकी को क्या होता है, जैसे आप नहीं बोलते हैं जहाँ पर, अब तो बहुत कम, जैसे सुधा टॉकी हो गया, सुधा टॉकी हो गया, बहुत सारे टॉकी जो जैसे हो गए हैं, वो जिसमें पिक्चर मतलब सिनेमा दिखाए जाते हैं। जिससे कोई मतलब जैसे कोई बाजार में टॉकी होता है, ठीक है, उसमें सिनेमा का मतलब सिनेमा दिखाया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टॉकी। तो वहाँ पर क्या होता है, टॉकी नहीं उसको बोला जाता है। ठीक है, टॉकी बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टॉकी नहीं होता है, होता क्या है, तो टॉकीज होता है। क्या होता है, सुधा टॉकीज, चाहे आपका बाजार में जो टॉकी रहे तो टॉकीज होता है। सुधा टॉकीज, एम के टॉकीज, जे रहे टॉकीज होता है। क्या होता है, टॉकी नहीं होता। ठीक है, टॉकी क्या है, गलत होता है, टॉकी सही होता है। ठीक है, क्या सही होता है, टॉकी सही होता है। ठीक है, समझ गए हमें। क्या रूल नंबर 22 क्या कहता है, रूल नंबर 22 कहता है कि नाउन के रूप में टाइप राइटर, क्या होता है वो, टाइप राइटर। नाउन के रूप में टाइप राइटर गलत है। टाइप राइटर किसको कहते हैं, टाइप राइटर उसको कहते हैं जो कंप्यूटर में, जो लैपटॉप में जो टाइप टाइप करता है। जैसे कोई क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, टाइप नहीं टाइप करता है, टाइप कर कर के क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, टाइप राइटर, उसी को कहता है टाइप राइटर, उसी को कहता है टाइप राइटर। टाइप राइटर नहीं होता है। नाउन के रूप में कॉमन एरिया में अगर नजर आया कि टाइप राइटर लिखा हुआ है, तो वहीं पर समझ जाइए कि यह गलत है। टाइप राइटर नहीं होता, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है, टाइप राइटर नहीं होता है। होता है क्या, तो टाइपिस्ट होता है। क्या होता है, टाइपिस्ट होता है। जो टाइप करने वाला को क्या कहा जाता है, टाइपिस्ट कहा जाता है। ठीक है, टाइपिस्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, टाइपराइटर नहीं कहा जाता है। अभी किसको लिया है, यह व्यक्ति करता है। टाइपराइटर कौन बनता है, व्यक्ति करता है। आप सब सीधे समझ सकते हैं। मतलब जैसे टाइपराइटर कौन, मतलब टाइप कौन कर सकता है, कोई आदमी होगा, कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति ही तो टाइप कर सकता है। तो ही कहता है कि टाइप राइटर कौन होता है, टाइपिस्ट होता है। मतलब कोई व्यक्ति टाइप है, मतलब उसको कोई टाइप करता है, उसी को कहता है टाइपिस्ट होता है, टाइप राइटर नहीं होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, और रूल नंबर 23 क्या कहता है, रूल नंबर 23 कहता है कि नाउन के रूप में क्या, सिगन है, उन्होंने साइन नहीं कहता जिसको साइन, SIGN, साइन। अगर आप साइन कहिए तो आप साइन कीजिए, मतलब साइन नहीं होता है। क्या होता है, साइन गलत होता है, साइन आप नहीं कहते हैं। ठीक है,
क्या होता है, सिग्नेचर होता है। सही इसका क्या होता है, सिग्नेचर होता है। आप इसको साइन नहीं कर सकते हैं। साइन कहिएगा तो आपको अगर नजर आया कॉमन एरर में मतलब साइन, तो आप डायरेक्ट उसको क्रॉस कर दीजिए, गलत हो जाएगा कि साइन नहीं होता है, नाउन के रूप में साइन होता ही नहीं है, तो अब साइन मार कैसे दें। अगर साइन होता तो साइन मारते, मगर साइन होता नहीं है। मगर नाउन के रूप में खारिज नहीं होता, कॉमन एरर के रूप में नहीं होता। ये नहीं कि साइन नहीं होता, आपको कोई भी काम में बोल सकते हैं कि आप साइन कीजिए, मतलब आप सिग्नेचर कीजिए। मतलब इसका सही क्या होता है, सिग्नेचर। क्या होता है भाई, सिग्नेचर होता है। समझ गए होंगे कि साइन का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर। साइन गलत होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए गाइज, अब क्या कहता है रूल नंबर 24, ठीक है। रूल नंबर 24 क्या कहता है कि नाम के रूप में वो होता है कंपनी, जिसे कहते हैं कोई कंपनी है, ठीक है, उसका कोई पहले उसको कंपनी शिप कहता है, कोई कहता है कंपनी शिप है, मतलब कंपनी का कोई मतलब जो मालिक होता है उसको क्या कहता है, कंपनी शिप। जिसे कोई बनाया है उसको क्या बोलेगा, कंपनी शिप। तो कंपनी शिप नहीं होता है, कंपनी शिप नहीं होता है। नाउन कोई भी चीज में कंपनी शिप नाउन के रूप में बन सकता है। कंप्यूटर में अगर तो वहाँ पर आप वहाँ पर गलत करिए, कंपनी सही, तो कंपनी कंपनी शिप नहीं होता है, कंपनी क्या होता है, कंपनी होता है, ठीक है। समझ गए होंगे कि कंपनी शिप नहीं होता है, क्या होता है, कंपनी कंपनी होता है, क्या होता है, कंपनी होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। रूल नंबर 24 तो आपको समझ में आ गया होगा। और रूल नंबर 25 कहता है कि नाउन के रूप में वो ट्रॉप, ट्रॉप क्या है, गलत है। नाउन के रूप में ट्रॉप क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। सही क्या होता है, नाउन के रूप में सही क्या होता है, ट्रॉप क्या होता है, ट्रॉप्स होता है। क्या होता है, ट्रॉप्स होता है, यस लगता है। इसमें ट्रॉप गलत है, नाउन के रूप में ट्रॉप गलत है। सही क्या होता है, ट्रॉप्स होता है। क्या होता है, ट्रॉप्स होता है। समझ गए होंगे कि नाउन के रूप में ट्रॉप गलत है, ट्रॉप्स होता है। और नाउन के रूप में कंपनी शिप गलत है, क्या होता है, कंपनी होता है। नाउन के रूप में कंपनी शिप गलत है तो क्या होता है, कंपनी होता है। नाउन के रूप में ट्रॉप गलत है, क्या होता है, ट्रॉप्स होता है। नाउन अभी देखिए कहता है रूल नंबर 26 कहता है कि स्पीक ए ट्रूथ, स्पीक ए ट्रूथ, आपको ये क्या है, गलत है। स्पीक ए ट्रूथ गलत है, नाउन के रूप में, कॉमन एरर के रूप में, कॉमन एरर में अगर आ जाए ये वाला क्वेश्चन कि स्पीक ए ट्रूथ, तो आप इसको गलत मार्क के आइएगा, ठीक है। स्पीक ए नहीं होता है, स्पीक द ट्रूथ। क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। कहीं स्पीक ए ट्रूथ कहीं आपको नजर नहीं आएगा लिखा हुआ, ठीक है। स्पीक अ ट्रूथ नहीं, आप ट्रांसलेशन में भी नहीं बनाते हैं कि स्पीक ए ट्रूथ होता है, स्पीक होता है, स्पीक होता है। समझ गए होंगे। और रूल नंबर 27 कहता है कि मेक ए नॉइज, मेक द नॉइज। क्या कह रहा है कि मेक द नॉइज क्या होता है, गलत होता है। नाउन के रूप में जो है मेक द नॉइज जो है क्या होता है, गलत होता है। इसको आप भारी गलती कर सकते हैं, क्या कहते हैं, भारी गलती। इसको आप सही कभी नहीं हो सकता कि मेक द नॉइज आप कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। आपको नजर जब आएगा तो मेक अ नॉइज नजर आएगा। अगर मेक द नॉइज अगर नजर आए तो उसको आप काट दीजिएगा, कॉमन एरर में काट दीजिएगा। आप उसको सही क्या कीजिएगा, मेक अ नॉइज होगा। क्या होगा, मेक अ नॉइज होता है, मेक द नॉइज नहीं होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर और 30 तक हम कर देते हैं पूरा। रूल नंबर 30 तक हो जाता है, उसके बाद अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। रूल नंबर, चलिए गाइज, रूल नंबर 28 क्या कहता है, रूल नंबर 28 में आ गए, क्या आ गए, रूल नंबर 28 में, ठीक है। रूल नंबर 28 कहता है टेल द लाई होता है। तो टेल आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि टेल द लाई होता है। क्या होता है, टेल्स द लाई नहीं होता है। क्या होता है, टेल्स द लाई क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। टेल्स द लाई क्या होता है, गलत होता है। और इसका सही क्या होता है, टेल अ लाई होता है। टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना। क्या होता है, टेल ए लाई। क्या होता है, टेल ए लाई होता है, टेल्स द लाई नहीं होता है। कभी भी आप ग्रामर में टेल्स द लाई नजर आया तो आप गलत कर रहे हैं, वह सही नहीं होता। टेल ए लाई होता है। क्या होता है, टेल ए लाई होता है, टेल्स द लाई नहीं होता है, वह गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है, ठीक है, समझ गया हमें। रूल नंबर 29 कहता है कि रिजल्ट के रूप में, मतलब क्या, रिजल्ट के रूप में। जैसे आप मैट्रिक एग्जाम देते क्या उसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट। क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट। उसी कहता है कि रिजल्ट के रूप में जो है मार्क क्या होता है, गलत होता है। आप रिजल्ट अगर आया मैट्रिक का तो उसको आप कितना बोलिएगा, हमारा 50% मार्क है, 50% मार्क। मार्क क्या होगा, गलत होगा, मार्क गलत होगा। सही क्या होता है, मार्क्स होता है। क्या होता है, मार्क्स, MARKS होता है, मार्क नहीं होता है। क्या होता है, मार्क्स होता है। क्या होता है, रिजल्ट के रूप में मार्क गलत होता है। क्या होता है,
मार्क्स होता है। क्या होता है? मार्क्स होता है। समझ गए हमें? रूल नंबर 30 कहता है कि टॉकिंग टर्म मतलब टॉकिंग टर्म जिसको बोलते हैं बातचीत वाला टर्म। क्या बोलते हैं उसको? बातचीत वाला टर्म। आप किसी को साथ बातचीत करें तो उसको क्या बोलिएगा? टॉकिंग टर्म नहीं बोलिएगा, गलत होता है। क्या होता है? टॉकिंग टर्म नहीं होता है। क्या होता है? स्पीकिंग टर्म्स होता है। क्या होता है? स्पीकिंग टर्म्स मतलब बातचीत करना को क्या कहते हैं? स्पीकिंग टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकिंग टर्म्स कहते हैं। अगर टॉकिंग टर्म रहा तो आप कॉमन एरर में आप उसको गलती करके आइएगा और उसको सही करके आइएगा। स्पीकिंग टर्म होता है। क्या होता है? स्पीकिंग टर्म्स होता है। ठीक है, समझ गए? आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्लास में मैं 30 से लेकर 45 रूल तक मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। और मेरा हमको भरोसा पूर्ण विश्वास है कि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपका ज़िंदगी और भविष्य की बात है। हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। पढ़ते पढ़ाएंगे, इसको ध्यान से पढ़, आपको कोई दिक्कत कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्लास अब लेंगे क्या? रूल नंबर 31 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए हमारा जाते जाते मैं एक ठोक सुना देता हूँ जिस जब दिल दे दिया है तुझको तो क्या करूं, जब दिल दे दिया है तुझको तो क्या करूं। अगर आप इस चैनल पर जुड़ते हैं तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अलग अलग प्रकार का गाना मैं मौज मस्ती से पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि मैं सीरियसली से, मौज मस्ती से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, याद रखिए, आपका भविष्य में काम देगा। यही नहीं कि सीरियस पढ़ाते रहिए सर समझ में नहीं है। मज़ा लेते पढ़ाइए, मज़ा कुछ अलग होता है, मज़ा का पढ़ाई कुछ अलग होता है। साथ में पढ़ाता है तो मज़ा देते हुए अगर पढ़ाता है कोई टीचर, मज़ा नहीं आता। चलिए इस चैनल को आप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये लाइक तो लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। क्या करना? सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। ठीक है, ओके थैंक्स। आज सही तक लास्ट बाय।